हिंदू वैदिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। समस्त प्रकार की चतुर्दशी तिथियां में वैकुंठ चतुर्दशी तिथि सर्वोत्तम तिथि होती है। अगर आपके घर में दुख दरिद्र का वास रहता है और हमेशा किसी न किसी प्रकार का क्लेश बना रहता हूँ, तो आपको वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की छत्र छाया सदा बनी रहती है। उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है और ऐसा भक्त समस्त प्रकार के संकटों से सदा सुरक्षित भी रहता है। आज के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल से पूजा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन सात और तर्पण का भी विशेष महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन। भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्त इस दिन को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। भगवान श्री हरि देव उठानी एकादशी पर योग निद्रा के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं और भगवान शिव उन्हें दोबारा सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालने को देते हैं और उसके बाद से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्य दोबारा से प्रारंभ हो जाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करके और व्रत की कथा पढ़कर यह सुनकर वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुने जाने वाले कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए रसपान करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक अपने पास रखते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान, आपने अपना नाम कृपा निधान रख लिया है। इससे आपके प्रिय भक्तों को ही स्तर प्राप्त होता है। जो सामान्य लोग हैं वे वंचित रह जाते हैं। आप कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे साधारण भक्त भी आपकी भक्ति से छुटकारा पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले हैं, नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो स्त्री पुरुष व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी के दौरान स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगा। पौराणिक मत के अनुसार एक बार भगवान विष्णु महादेव की पूजा करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का पूजन करने का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल का फूल कम कर दिया। पूजा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु को 1000 कमल के फूल चढ़ाने पड़े। पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी कमल के समान हैं, क्योंकि मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करते हुए भगवान विष्णु अपनी कमल जैसी आंखें अर्पित करने के लिए प्रकट हुए।
भगवान विष्णु की इस अपार भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, संसार में तुम्हारे समान मेरा भक्त कोई नहीं है। आज की कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन जो सबसे पहले व्रत द्वारा आपकी पूजा करेगा उसे बैकुंठ लोक प्राप्त होगा। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को करोड़ों सूर्यों की चमक वाला सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। भगवान शिव और विष्णु कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करेगा, वह बैकुंठ धाम में अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। दूसरी पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी। उसका नाम उर्नी कपूरनी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी उर्नी कपूरनी को चारा डालना और पानी का कूड़ा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती व पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उर्नी कपूरनी को कुछ नहीं मिला। वो भूखों मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के वास हो गया और वो मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी तो वो बैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उर्नी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी काती नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्नी कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर स्नान ध्यान व्रत करना चाहिए। उर्नी कर्पूरनी को गति मिली वैसी सबको मिले। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। आशा करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।